राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद कल सवेरे 6 बजे हो रही है खत्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आज लिया जाएगा महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में कोरोना के दैनिक मामले लगातार हो रहे हैं कम। सक्रिय मामलों की संख्या अब 1000 से भी कम। पिछले 24 घंटे में 148 संक्रमित हुए स्वस्थ। फूल क्रांति दिवस की 146वीं वर्षगांठ पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत राज्यवासियों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को किया नमन। और धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर अहले सुबह भीषण सड़क दुर्घटना, 25 लोग घायल, 4 की हालत चिंताजनक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद बढ़ाने और पाबंदियों में छूट देने पर आज सरकार फैसला लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद अनलॉक के 5वें चरण की घोषणा की जाएगी। अनलॉक के चौथे चरण की अवधि कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की ओर से पाबंदियों में ज्यादा रियायत मिलने की संभावना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड प्रबंधन के कार्यक्रमों को त्वरित रूप से लागू करें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजे पत्र में अपील की है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी परामर्श के अनुसार जिला और अन्य प्राधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी करें। स्वास्थ्य तंत्र मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। बेहतर प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार की 5 सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस होना चाहिए। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई पर भी लगातार जोर रहे। कोविड की चुनौती का प्रभावी मुकाबला करने के लिए ये सब जरूरी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,951 मामले सामने आए हैं। सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 45,951 नए मामले सामने आए हैं। लगातार 48वें दिन दैनिक आधार पर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक मामलों से कम रही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 60,729 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.92% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,37,064 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 817 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। अब यहां केवल 949 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में 94 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 148 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। अब तक राज्य में 3,39,463 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य में कोविड जांच तेजी से की जा रही है। अब तक 99 लाख से ज्यादा सैंपलों की जांच हो चुकी है। कल एक दिन में 55,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए गोड्डा में दूरदराज के पीएचसी सेंटरों में तैनात कोरोना योद्धाओं को कोविड महामारी के उपचार और प्रबंधन के तौर तरीकों में ट्रेंड करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। गोड्डा प्रशासन और गोड्डा का स्वास्थ्य महकमा कोरोना की तीसरी वेव से निपटने की तैयारी में जुटा है। स्थानीय सदर अस्पताल में जिले के विभिन्न पीएचसी सेंटर में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरू हुआ है कोविड केयर सेंटर जो बन रहा है हमारे पीएचसी में। इसके लिए हमें आज ट्रेनिंग पे बुलाया गया था कि आप कैसे उन्हें ट्रीट कीजिएगा, कैसे उन्हें दवाई दीजिएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रशिक्षुओं को कोविड महामारी के उपचार और प्रबंधन के तौर तरीकों से रूबरू कराया गया ताकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अगर सच साबित हुई तो वे दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में भी तत्काल मरीजों को चिकित्सीय सेवा दे सकें। सीरियस पेशेंट है, कोई मीडियम में है, कोई मतलब कि कम खतरा वाला है, कौन सा सामान उन लोगों को कैसे कैसे लगाना, सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताया गया है। इधर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग को बहुत उपयुक्त और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि वे अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू कर देंगी। कोविड-19 का जो है पेशेंट जो आता है कोरोना का, उसी का ट्रेनिंग हम लोग को मिला है, कैसे काम करना है, कैसे ऑक्सीजन लेना, कैसे उसका ये करना। फिलहाल वैश्विक महामारी कोरोना की रफ्तार थमी हुई दिख रही है, लेकिन इस बहुरूपीय अदृश्य दुश्मन से सचेत रहने की जरूरत है। पहली लहर और फिर दूसरी लहर ने जिस प्रकार की चुनौतियां खड़ी की, उसको देखते हुए भविष्य की तैयारियों को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि इस महामारी के जोखिम को कम किया जा सके। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देश में जहां एक और कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी भी कई राज्यों में चिंता का विषय बना हुआ है। देश के 12 राज्यों में 51 मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। आइसोलेट्स हैं और ये 12 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू, कर्नाटका एंड हरियाणा। अलग अलग नंबर्स हैं। जो केसेस हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंटेनमेंट के मेजर्स करे गए हैं और इसके ऊपर एक बिल्कुल क्लोज वॉच रखी जा रही है। देश में एक और कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। मॉडर्ना वैक्सीन को अनुमति मिलने के बाद देश में अब 4 वैक्सीन का इस्तेमाल हो सकेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश भारत बन गया है। वहीं बच्चों के वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। कोरोना को मात देने में टीका एक महत्वपूर्ण हथियार है और भारत इस मामले में विकसित देशों को भी पीछे छोड़ते हुए लगातार रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना का टीका लगे ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में सरकार ने टीके की क्षमता को बढ़ाते हुए सिप्ला की मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बात की घोषणा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने की। उन्होंने कहा कि देश में अब कोविड की 4 वैक्सीन उपलब्ध होंगी। न्यू ड्रग परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू मॉडर्ना। This is the first internationally developed vaccine for which now such permission exists today. And as I said, this new drug permission for restricted use, which is the other name for emergency use authorization, is now in operation. And this potentially opens up a clear possibility, clear likelihood of this vaccine being imported into India. स्वास्थ्य देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 36,51,983 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33,28,00,000 को पार कर गया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 33 करोड़ से पार हो गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 33,28,54,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। कल 36,51,000 से। पूर्वी सिंहभूम जिले में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न टीका केंद्रों पर कल दूसरा डोज दिया गया।
जमशेदपुर के राजस्थान भवन में 45 से ऊपर उम्र वालों को टीका का दूसरा डोज दिया गया। टीका लगाने आए लोगों ने हर किसी से टीका लेने की अपील भी की और कहा कि जिन लोगों ने भी पहला डोज लिया है वो अपनी बारी आने पर दूसरा डोज भी जरूर ले लें। लेना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कोविड जिस तेजी से फैल रहा है, जैसे सेकेंड वेव तो खत्म हुआ, थर्ड वेव ना ऐसे बचने के लिए लोगों को वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, कोरोना का जो महामारी चल रहा है उसी के अनुसार देखते हुए अपना सुरक्षा के लिए लेना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम चाहते हैं कि सभी लोग और इस बीमारी से बचे, कोरोना की बीमारी से बचने का प्रयास करें और वैक्सीन जरूरी है। टीका केंद्र पर मौजूद कोऑर्डिनेटर विकास कुमार ने बताया कि लोगों को परेशानी न हो इसलिए दूसरे डोज के लिए विशेष इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच बनता है और यह पूरी तरह सुरक्षित भी है। वैक्सीन लेना इसलिए जरूरी है कि सभी लोग कनेक्टिविटी में रहते हैं। अगर वैक्सीन वो ले लेंगे तो आप इंजर्ड नहीं होंगे, आप हॉस्पिटल के नौबत तक नहीं आएगी, आपको कोरोना नहीं होगा। ये गारंटी नहीं लेती है वैक्सीन, मगर ये गारंटी लेती है कि आप सेफ है, लाइफ सेफ है। टीका के काम में जुटी एएनएम ने बताया कि कोविड बहुत तेजी से फैलता है। तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है और इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को टीका अवश्य लगवाना चाहिए। टीकाकरण को लेकर अब लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे भ्रांतियों के बादल छट रहे हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 0 होने से वैक्सीनेशन के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। पेश है रामगढ़ साईं मंदिर प्रांगण से ये ग्राउंड रिपोर्ट। रामगढ़ शहर में स्थित साईं मंदिर प्रांगण में टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाया। मंदिर प्रबंधक शिविर द्वारा साईं मंदिर के 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन जिले के सिविल सर्जन और अन्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा सभी वक्ताओं ने लोगों से कोरोना रोधी टीका लेने की अपील की। यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर आज टीका लिया और जागरूक दिखे लोग टीका लेने के प्रति, और हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने बारी आने पर सभी कोरोना वैक्सीन जरूर लें। आज सुबह से ही हम लोग सारे अगल बगल के क्षेत्रों में जाके लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाए और उन लोगों को बोला कि साईं मंदिर के प्रांगण में आज हम लोग का वैक्सीनेशन हो रहा है, आप लोग आइए और अपना वैक्सीनेशन करवाइए। इस सिविल सर्जन गीता सिन्हा मानकी ने बताया कि कोवैक्सीन लगवाने वाले लाभुकों को दूसरी डोज 1 महीने के बाद दी जाएगी, जबकि कोविडशील्ड लेने वाले लोगों को दूसरी खुराक 85 दिनों के बाद मिलेगी, जिसे सभी लोग लेना जरूर सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन लगाएं, सेकेंड डोज के लिए उसी हिसाब से इंतजार करें। अगर कोवैक्सीन लगवाते हैं तो 1 महीना बाद फिर लगेगा, कोविशील्ड लगवाएंगे तो 84-85 डेज के बाद लगेगा। कोरोना से जारी जंग को वैक्सीनेशन अभियान ने जबरदस्त संबल है। झारखंड समेत देश भर में अगर कोरोना की धार और चाल कम हुई है तो उसका बड़ा श्रेय टीकाकरण को भी जाता है, जिससे देश की एक बड़ी आबादी कोविड महामारी से महफूज हुई है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच रांची में डॉक्टरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। तीसरी लहर का बच्चों पर अधिक असर होने की आशंका के मद्देनजर में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रांची के रानी हॉस्पिटल में विभिन्न जिलों से आए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें जो कोविड का संभावना जताया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, तो उसके लिए हम लोग को समुचित बच्चों का इलाज देने के लिए तैयार किया जा रहा है। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आने वाला तीसरा लहर जो होगा बच्चों के लिए होगा, तो बच्चों को हम लोग किस हद तक समुचित सेवा कर पाएं, उन्हें ट्रीटमेंट दे पाएं, इसके लिए प्री ट्रेनिंग चल रहा है। डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण के दौरान पीआईसीयू और एनआईसीयू को संभालने की तकनीकी जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण ले रहे डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर अधिक असर होने की आशंका को लेकर यहां 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पेशली हम लोग को भेजा गया है 6 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए
यहाँ जो कोविड का जो आने वाली संभावना जो है आगामी 2-3 महीनों में, यहाँ कुछ केसेस भर्ती हैं हमारे रानी चिल्ड्रेन में, कोविड से पोस्ट कोविड वाले केसेस। उसी तरह कोविड वाले जो केसेस वहाँ होंगे हमारे सदर अस्पताल में भी, उनको अच्छी तरह से हम लोग देखभाल कर सकें, अच्छी तरह से कर सकें। और हमें गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है रानी हॉस्पिटल में। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टरों को नई तकनीकी ज्ञान एवं इमरजेंसी में कैसे देखरेख किया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है, ताकि बच्चों को समुचित देखभाल किया जा सके। रांची से सरिता की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने के मौके पर किया जा रहा है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में अहम रहा है, जिसमें सेवाओं को सक्षम बनाना, सरकार को नागरिकों के करीब लाना, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और लोगों को सशक्त बनाना शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों की नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। पार्किंग की व्यवस्था, सोलर आधारित बिजली की व्यवस्था इत्यादि, साथ ही साथ जनजातीय पेंटिंग, जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने हेतु सौंदर्यकरण आदि योजना भी उन स्थानों पर प्रस्तावित है जो कि इको फ्रेंडली निर्माण के अंतर्गत इसको कराया जाएगा। और ये कार्य जो है हूल क्रांति दिवस की 186वीं वर्षगांठ पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता हूल क्रांति दिवस पर सिधो कान्हू और चांद भैरव को नमन किया है। गौरतलब है कि 1855 में आज ही के दिन हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी। इधर हूल क्रांति दिवस पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव समेत कई नेताओं ने राजधानी रांची स्थित सिधो कान्हू पार्क जाकर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने समाज के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। फांसी के फंदे में उनको लटकाया गया। ऐसे शहीद महापुरुषों को आज हम सब लोग यहाँ हूल दिवस पर, इस अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्यों का प्रेरणा लेते हुए धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर आज अहले सुबह हुई भीषण सड़क दुर्घटना में करीब 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
सभी घायल यात्रियों को धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये दुर्घटना उस समय हुई जब छपरा से कोलकाता जा रही एक बस एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सिमडेगा पुलिस को एक और सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस ने एक शातिर नक्सली को बिहार से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जिले के पाकरटार थाना क्षेत्र में 22 जून को लेवी का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक संवेदक से टीपीसी उग्रवादी के नाम पर लेवी मांगी गई थी। इसी मामले पर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। अपराध स्वीकार लिया, इसका आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला कि ये न केवल एक कुख्यात अपराधी रहा है, बल्कि इसका कुख्यात नक्सली संगठन माओ से घनिष्ठ एवं पुराना नाता रहा। एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि कुख्यात नक्सली पालीगंज बिहार में हत्थे चढ़ा है। आज विश्व संसद दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व संसद दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, वर्ल्ड पार्लियामेंट डे की शुभकामनाएं। वर्ष पूरा करने जा रहा है। हमें गर्व है कि इस अवधि में भारतीय संसद ने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखते हुए आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं को स्वर देने तथा जनहित में कानूनों के निर्माण तथा नीति निर्धारण में अहम भूमिका। और इस खास रिपोर्ट में देखिए, योग के जरिए तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। तनावग्रस्त रहना कई मायनों में हानिकारक है। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं वो योगिक क्रियाएं जो तनाव को दूर करने में उपयोगी हैं। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जो चिंता से दूर रहता है वो शहंशाह की जिंदगी जीता है और उसका तन भी स्वस्थ रहता है और उसका मन भी स्वस्थ रहता है। चिंता से दूर रहने के लिए यानी स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपको नियमित रूप से करना है आनंद गति का अभ्यास। इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, हाथों को साइड में खोल लेंगे और जिस तरह से एक पेंडुलम का मूवमेंट होता है राइट और लेफ्ट, हमारे वंदनीय गुरुदेव पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी ने इन गतियों का निर्माण इसलिए किया ताकि जन जन इससे लाभान्वित हो सके। जो स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर आसन में नहीं बैठ सकते, वो भी गतियों के अभ्यास से लाभान्वित हो सके। तो इस तरह से बैठना और सबसे पहले से दाएं झुकना और फिर बाएं झुकना। बहुत आसान है, बहुत सुगम है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है और इसके लाभ ही लाभ हैं। यानी चारों दिशाओं में आपकी उंगलियां खुली हुई हैं और अपनी कमर से, रीढ़ से आप पेंडुलम जैसी मूवमेंट कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट। इस मूवमेंट को कम से कम 10-20 बार तक आप आराम से कर सकते हैं। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा, आपको लगेगा कि चिंता आपसे दूर जा रही है और 20 बार करने के बाद वापस आ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें। यानी अपनी क्षमता के अनुसार करना। अगर आप 10 बार कर सकते हैं तो 10 बार करें, 20 बार कर सकते हैं 20 बार करें, उससे अधिक भी करना चाहे तो अधिक भी करें। बस ये ध्यान रखें कि इतना अधिक नहीं करना कि आपको चक्कर आने लगे। यानी योग मजा है, सजा नहीं है। तो अपने साथ ज्यादती नहीं करेंगे, जितना इजीली कर सकते हैं उतना करेंगे। दूसरा अभ्यास सभी लोग करेंगे घूर्णिका मुद्रा का। घूर्णिका मुद्रा बहुत लाभकारी मुद्रा है और बहुत सुगम भी है। बस जिनको सीवियर लंब पेन या सीवियर लोअर बैक पेन की समस्या है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठे, नहीं तो अर्ध पद्मासन या चौकड़ी मार करके बैठेंगे। हाथों को इस तरह से अपने घुटनों पर टिका देंगे और कैसे शुरू करेंगे, इस तरह से हम आगे झुकते हैं और यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट लेते हैं, साइड, बैक, साइड एंड फ्रंट, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। पूरा चक्र बनाना, फिर कमर को सीधा कर देना, शरीर को ढीला छोड़ देना।
10 बार आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूर्णी का मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। चिंता से दूर रहने के लिए ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करें कि ईश्वरे यत् करोति शोभनम करोति, और जब सोने के लिए जाएं तो ऐसे जाएं कि आप परमात्मा की गोद में निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल के सदुपयोग को लेकर कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। 22 मार्च 2021 विश्व जल दिवस के अवसर पर देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया गया। मकसद है जहां कहीं संभव हो वर्षा जल का संरक्षण किया जाए। बरसात के 4 महीनों में देश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे में जरूरत है कि वर्षा जल के रूप में मिलने वाली अथाह जल राशि का संग्रहण किया जा सके। इसके लिए नेहरू युवा संगठन के सहयोग से पहले ही प्रायोगिक प्रयास किए गए थे, जिसका असर भी अब देखा जा सकता है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 7,000 ब्लॉक और तमाम जिलों में इस अभियान को शुरू किया गया है। ग्राम स्तर पर 13,94,440 रुपए की कुल लागत से अब तक 7,35,534 कार्यों को पूरा किया जा चुका है, जबकि 5,26,647 काम अभी जारी हैं, जिसमें से गांव में जल संरक्षण और वर्षा संचयन के 1,64,466 काम पूरे हो चुके हैं और 1,82,176 काम जारी हैं। 37,428 जल निकायों के जीर्णोद्धार का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि 42,025 काम अभी बाकी हैं। 2,60,855 वाटरशेड का विकास का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1,71,114 पर काम जारी है। मनरेगा से तकरीबन 14 करोड़ लाख रुपए का भी काम हो रहा है देश में। मतलब ऑलमोस्ट 11-12 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे, और अर्बन एरिया में भी आजकल काफ़ी पार्क्स और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी काम हो रहा है। पहली बार इस योजना को शहरों में भी शुरू किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक 516 जल निकायों का जीर्णोद्धार हो चुका है। 57,952.85 KLD दूषित जल का शोधन किया जा चुका है। 1258 RWH संरचनाओं का जीर्णोद्धार हुआ है, जबकि 1,23,090 RWH संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर इस बार दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की मियाद कल सवेरे 6 बजे हो रही है खत्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आज लिया जाएगा महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य में कोरोना के दैनिक मामले लगातार हो रहे हैं कम। सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,000 से भी कम। पिछले 24 घंटे में 148 संक्रमित हुए स्वस्थ। हूल क्रांति दिवस की 186वीं वर्षगांठ पर राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत राज्यवासियों ने सिद्धू कान्हू और चांद भैरव को किया नमन। और धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर अहले सुबह भीषण सड़क हादसा, 25 लोग घायल, 4 की हालत चिंताजनक।